एक बार तथागत गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि परिवार में झगड़े क्यों होते हैं, क्या सब शांति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते। तो इस पर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वह दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता वही दिखाई देता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलती है, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? तब आगे भगवान महात्मा बुद्ध बोले कि आओ, इसे मैं आप सबको एक कहानी से समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और वह व्यक्ति इन दोनों के झगड़े से घर में बावला हुआ जा रहा था। वह अपने घर में शांति चाहता था, तो उसने अपनी पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच में झगड़े हुए। फिर जब उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, तब उसकी माँ को लगा कि उसका बेटा हाथ से निकला जा रहा है और फिर माँ और बेटे के बीच में झगड़ा हुआ। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने की शुरुआत की। तब उसके किसी मित्र ने उसे बताया कि यहाँ से दूर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो उसकी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। तब वह व्यक्ति उस अपने मित्र की बात सुनकर उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को उस गुफा से बाहर निकलते देखा, जो कि अपने हाथ में कुछ पकड़कर ले जा रही थी। तब फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ उसी गुफा से बाहर आ रही है और वह भी अपने हाथ में कुछ दबाकर निकल रही है। तब उन दोनों के जाने के बाद वह व्यक्ति खुद उस गुफा के अंदर गया। वहाँ पर तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे। उसने उस तांत्रिक बाबा से कहा कि बाबा, मैं काफी परेशान हूँ। तब उस व्यक्ति की बात को बाबा बीच में ही रोकते हुए कहा कि रुक जा, मुझे सब पता है बेटा कि तू खुश नहीं है। तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बाकी सब खुश हैं, पर तेरे ही घर में पूरी तरीके से दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा ना? तब बाबा के मुख से यह बातें सुनते ही वह व्यक्ति उस बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, और कहा कि बाबा, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब उस बाबा ने उस व्यक्ति को अपने पास से कुछ राख वाली भभूति उठाकर दे दी और कहा कि इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना। सब ठीक हो जाएगा, सारी खुशियाँ पुनः लौट आएगी, सब तेरे नियंत्रण में हो जाएगा। तब वह व्यक्ति बोला कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, कहते हुए वह वहाँ से वापस निकल रहा था। तभी बाबा ने कहा कि बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग जरूर करना पड़ता है। बाहर एक पत्थर रखा हुआ है, तुम उसमें जितना ज्यादा दान करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं समझ गया। तब उस व्यक्ति ने बाहर रखे पत्थर पर दान पात्र जो रखा था उसमें अपने जेब में रखा सारा धन वहीं पे रख दिया और हाथ में वह भभूति दबाकर वापस अपने घर आ गया। घर में आज सब बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने ही दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश थी और उसने भोजन में वह राख मिला दिया जो उस बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपने बहू और अपने बेटे को दूध गर्म करके दिया। वह भी बहुत खुश हुई क्योंकि वह भी उस राख को दूध में मिलाकर पिला दी थी। अब फिर बारी बेटे की थी। रात में बेटा पत्नी और अपनी माँ के लिए जूस बनाया, उसमें उस भभूति को मिलाकर दोनों को जूस पिला दिया। सारे बहुत खुश थे। कुल मिलाकर आज उसके घर में खुशी छा गई थी और सभी को अगले सुबह अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह उठी और अपने सास के पास गई और कहा कि चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। तब उसकी सास ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं, तुम बनाओ मेरे लिए खाना। और फिर उधर बेटा भी उठकर आ गया और कहा कि मैं बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे आने तक खाना बनाकर रख देना। तब बहू ने कहा कि आज खाना माँ बनाएगी। तब माँ ने कहा, देखो बेटा, यह बहू क्या कह रही है कि मैं इसके लिए खाना बनाऊंगी। और वही हुआ जो उसके घर में रोज होता था। फिर यह सब देखकर उस व्यक्ति ने अपना सिर पकड़ लिया और वह घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए? हमेशा तो झगड़े में कोई रह ही नहीं सकता ना। परिवार के तीनों सदस्यों को लगने लगा कि इस घर की शांति अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि इसका कुछ उपाय और करना होगा। तब एक
एक ज्ञानी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बताया कि अपने घर में एक शांति हवन करवा लो, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी और घर का सारा जो द्वेष कलेश है वह घर से मिट जाएगा। तब उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, घर में शांति वाला हवन पाठ कराया। कुछ दिन तक तो घर में शांति थी, कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए और एक दिन फिर से यह बड़े हंगामे में बदल गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया, वह संसार को छोड़कर चले जाना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। वह अपने आप को समाप्त कर इस सारी झंझटों से मुक्ति चाहता था। तब वह घर से निकलकर जंगल की ओर चलने लगा। रास्ते में ही उसे एक गुरु का आश्रम दिखा। वह उस आश्रम में चले गया। जब वह उस गुरु के पास पहुंचा, तब उसने गुरु को अपनी सारी समस्याएं बता दी। तब गुरु ने उससे कहा कि बेटा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, यह तो संसार है। संसार में ऐसी समस्याएं आती रहती है, तुम इस संसार से भागो मत। तुम इसे जितना भागोगे यह तुम्हारे पीछे वैसे ही पड़ा रहेगा। और फिर उस गुरु बाबा ने कहा कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वैसा ही करना और अपनी पत्नी और माँ से कहना कि सब ठीक होगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वह व्यक्ति अपने घर की ओर वापस चला गया। तब उसने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि गांव के बाहर जंगल में एक गुफा में एक गुरु बाबा का आश्रम है। मैंने सुना है कि उसके पास जो भी जाता है वह उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और दान वान कुछ लेते भी नहीं है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, मेरा इसमें क्या फायदा। तब उस व्यक्ति ने यही बात अपनी माँ से कही कि गांव के बाहर जंगल में एक चमत्कारी गुरु बाबा रहते हैं, उनसे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाता है, सारी मुरादें पूरी हो जाती है, मैंने खुद ही भी देखा है। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो, तुम जाओ और खुद अपनी मनोकामना पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वह व्यक्ति उस गुरु के आश्रम में पुनः पहुंच गया। तब उसने देखा कि गुरु के आश्रम में उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी उस गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु बाबा से कहा कि गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रहे थे पर आज ये दोनों आ ही गए आपके पास। तब गुरु बाबा ने कहा कि लालच सबको खींच लाता है और ऐसा लालच तो और जो चमत्कार से जुड़ा हुआ हो वह व्यक्ति को कहीं भी खींच लाता है। अब आओ और देखो कि तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कुछ छोटे झगड़े हो भी गए तो तुम किसी का पक्ष मत लेना। और ऐसा समझाकर उस बाबा ने उसे अपने घर वापस भेज दिया। जब वह अपने घर वापस पहुंचा तो अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है। उसकी सास भी खाना बनाने में उसकी सहायता कर रही है और दोनों आपस में बहुत खुश थे। तब उस व्यक्ति ने भोजन बनने के पश्चात भोजन किया और यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कुछ चमत्कार हो गया है। पत्नी और माँ एक साथ कैसे रह रहे हैं। पत्नी माँ के पैर दबा रही है। थोड़ी देर बाद सास बहू से कह रही है कि अब हो गया बस। उसके घर का माहौल जैसे धीरे धीरे बदल ही गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े हो भी जाते थे तो वो भी प्रेम से समाधान हो जाता था। तब वह व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर वैसा माहौल होगा जैसा पहले होता था, पर वह दिन कभी आया ही नहीं। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया। सभी लोग प्यार से आपस में रहने लगे थे। इस बीच परिवार में कई सारी मुसीबतें आई। परिवार के तीनों सदस्यों ने उसका मिलकर सामना किया और एक दूसरे की सहायता करते रहे। और 1 वर्ष के पश्चात वह व्यक्ति उस बाबा के पास फिर से पहुंचा और उनसे कहा कि बाबा, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था, तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। यह तो मुझे नहीं पता कि आपने उनसे क्या कहा था, पर तब से आज तक वह दोनों माँ बेटी की तरह रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते भी नहीं है, एक दूसरे का पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि बाबा, आपने उनसे क्या कहा था। तब उस गुरु बाबा ने कहा कि संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर लोग सब कुछ करते हैं लेकिन किसी से प्रेम नहीं करते। तुम तो देखते ही हो कि राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते रहते हैं और धर्म जातियाँ आपस में लड़ती रहती है। यहाँ हमेशा से ही ऐसा होता रहा है और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है। परिवार में प्रेम नहीं बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति हम एक दूसरे पर रखते हैं। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे पर अपना नियंत्रण चलाना चाहते हैं, हम हर किसी को जीत लेना चाहते हैं और उस पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं। हम सामने वाले से खुद को नहीं जोड़ना चाहते, हम सबको स्वतंत्र रखना चाहते हैं। यह एक युद्ध है जो कि विश्व स्तर पर चल
चल रहा है। दो राजाओं के बीच में चलता है वही युद्ध परिवार के दो सदस्यों के बीच में भी चलते रहता है। हम यही तो बचपन से सीखते आते हैं। सारी राजनीति की शुरुआत हमारे घर परिवार से ही होती है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, आप सही कहते हैं, पर आपने मेरी पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा कि वह इस तरीके से सुधर गए? यह चमत्कार कैसा हो गया? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास की और अपने पति की 1 वर्ष तक सेवा करोगे, उन्हें खुश रखोगे, तो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे, तुम उन दोनों पर कंट्रोल कर पाओगी। और यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कहा कि अगर वह भी अपनी बहू और बेटे का 1 वर्ष तक ध्यान रखेगी तो बहू और उनका बेटा उसके कब्जे में आ जाएगा। तब व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर 1 वर्ष तो हो गया है, इसका मतलब यह है कि अब फिर से उसी प्रकार से लड़ाई झगड़े होंगे। तब गुरु बाबा ने कहा कि बेटा डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन्होंने एक दूसरे को बहुत जाना है, एक दूसरे को समझा है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है और कब्जा करने की जो प्रवृत्ति थी वह कम हो गई है। धीरे धीरे यह खत्म भी हो जाएगी। उन्हें अब एक दूसरे पर भरोसा हो गया है, क्योंकि उन्होंने बुरे समय पर एक दूसरे का ख्याल रखा, एक दूसरे की सहायता से सारे जोखिमों से आगे आ गए। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब उस व्यक्ति ने गुरु बाबा का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है और जिसे हम एक प्रेम का नाम दे देते हैं। वास्तव में वह जंजीरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। न कभी हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं और न ही जानना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते रहते हैं कि सामने वाला हमारी समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझाना शुरू कर दे, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दे और एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करे, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। इसमें शांति होती है और तब वास्तव में परिवार परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है और इकट्ठा होता है। उसी को परिवार कहते हैं। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार है और वक्त आने पर जो बिखर जाए वह परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का एक अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दीजिए कि वह प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही वह देखकर सीखते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सब